वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड लिटरेरी टर्म्स को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उत्तराखंड में आने वाले लेक्चरर की एग्ज़ाम के लिए। आपकी एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है लगभग और आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ना आज ऑप्शंस रखे ना कुछ रखे, बस सीधे मैं आपके सामने वन लाइनर पॉइंट लाया हूँ। इन वन लाइनर पॉइंट को लाने का मतलब आपकी नॉलेज चेक करना नहीं है, बस ये कि आपने जो चीज़ें याद करी हैं वो आपकी रिवाइज हो पाएँ, बस इतना सा पर्पज़ है इनका। तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ काइंड ऑफ पोएट्री दैट फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इज सेड टू बी। तो उस हम काइंड ऑफ पोएट्री को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिज्म पोएट्री के नाम से हम जाते हैं। और आपको पता है कि इमेजिज्म जो मूवमेंट है उसकी जो लीडर एक तरीके से एजरा पाउंड को कहा जाता है। तो इमेजिज्म मूवमेंट से कौन जुड़ी है, एजरा पाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका इमेजिज्म मूवमेंट में। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेपरेट शीट ऑफ पेपर इन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेजेस इज नोन एज। ठीक है, फिर से मैं बोल दूँ क्वेश्चन, ईच सेपरेट शीट ऑफ पेपर इन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेजेस इज नोन एज। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम आपका लीफ कहते हैं। जब भी हमारी 2 किताबों के बीच का आता है तो हम उसको लीफ कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो किताब का जो दायां पेज होता है हम उसको रेक्टो कहते हैं और हम बाएं पेज को क्या कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अदरवाइज मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, किताब का जो दायां पेज होता है उसको हम लोग रेक्टो बोलते हैं। और आपको पता है जो हम स्टिकी नोट्स लिखते हैं साइड में किताब के, वो किताब के साइड में जो हम रूल डाल के किताब के साइड में ही जो हम चीज़ें नोट करते हैं, और वो तो आपको पता ही होगा कि हम उसको एक तरीके से मार्जिला कहते हैं। हाँ, हम उसको मार्जिला कहते हैं। ये पूछा जा सकता है क्योंकि बेसिक में तो कुछ भी आता है लिटरेरी टर्म्स में, तो आप इसलिए ध्यान रखिएगा कि किताब के दाएं पेज को रेक्टो और बाएं पेज को मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे ही यहाँ पे है, अगर हमारे सामने किताब खोली हो तो हम उसके ई सेपरेट पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, लीफ बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कैरेक्टर ऑफ 2 और मोर लेटर्स जॉइंट टुगेदर एंड ईच इन वन पीस इज नोन एज। अ कैरेक्टर ऑफ 2 और मोर लेटर्स जॉइंट टुगेदर एंड ईच इन वन पीस इज़ नोन एज, उसको हम लोग लिमरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमरिक बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे लिटरेरी टर्म्स आपको आएँ और कुछ, लेकिन हाँ ये कि ज़्यादातर आपको आने चाहिए। कुछ छूट भी जाते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी की छूटते हैं, सब किसी को नहीं आता। ठीक है, ये टोटल 50 हैं। 50 में से अगर आपको 25 भी आ रहे हैं तो दैट्स इनफ, उतना काफ़ी है लिटरेरी टर्म्स के लिए। चलिए नेक्स्ट है, अ लिटरेरी मैन अ राइटर और अ लिटरेरी वर्क इज़। तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिटरेटर बोलते हैं। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है कि जो लिटरेचर पढ़ने का शौकीन होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, आपका लिटरेटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड विथ ह्यूमरस सटायरिकल इंटेंशन सो दैट द मीनिंग इज़ द डायरेक्ट अपोजिट टू व्हाट इज़ एक्चुअली सेड इज़ नोन एज आयरनी। हम उसको बोलते हैं। जैसे आप अगर क्लास में आए और मैंने कहा बड़ी जल्दी आ रहे हो आज क्लास में, तो मैंने बोला तो आपसे कि बहुत जल्दी आ रहे हो, लेकिन उसका उल्टा मीनिंग है कि इसका मतलब आप काफ़ी देर में आ रहे हो, तो हम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। जो बोला जाता है उसका उल्टा मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डोलफुल कंप्लेन अ पेसिमिस्टिक लेमेंटेशन इन द ओल्ड टेस्टामेंट इज सेड टू बी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरिमाइट बोलते हैं। ये एक तरीके से आपका लेमेंट यानी पछतावा करने से ही रिलेटेड एक आपका लिटरेरी टर्म्स है। एक तो आपने एलिजी सुना होगा, पेस्टोरल एलिजी सुना होगा, तो ऐसे ही आपका एक ही जेरेमाइट भी है। अ डोलफुल कंप्लेन अ पेसिमिस्टिक लेमेंटेशन, मतलब शांतिपूर्वक जब हम किसी चीज़ का विलाप करते हैं तो हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जेरेमाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ स्टाइल कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूज़पेपर राइटिंग इज़ नोन एज। अ स्टाइल कंसीडर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर राइटिंग इज़ नोन एज। उसको हम लोग जोल कालरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोल कालरे बोलते हैं। ये जो भी आपका वो ये आपका एडिटर वगैरह होते हैं जिनके अखबारों में लेख आते हैं, तो वो इसी स्टाइल का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग जोल कालरे कहते हैं। वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपके ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑथर ऑफ आर्टिस्ट दे वर यंग इज़ नोन एज। यानी वो वर्क जो कि हम स्टार्टिंग में जिसको वर्क करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जुवेनिलिया बोलते हैं। किसी भी राइटर का जो पहला वर्क होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका जुवेनिलिया कहेंगे। और ऐसी जो इसका अपोजिट होता है, किसी भी वर्क का जो लास्ट वर्क होता है उसको आपको पता है स्वान सॉन्ग कहते हैं। स्वान सॉन्ग का मतलब जब आपका हंस जब रोता है तो वो अंतिम मतलब मरने कहा जाता है कि वो रोता है, तो इसलिए हम लोग उसको स्वान सॉन्ग नाम दिया। और आपको पता होगा जैसे द टेम्पेस्ट है जो कि शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट प्ले माना जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो शेक्सपियर का क्या है, आपका स्वान सॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पीस ऑफ सटायर आइदर इन प्रोज और वर्ड्स मेनली पर्सनल अटैक इज नोन एज। तो हम उसको लैम्पून कहते हैं। ठीक है, अ पीस ऑफ सटायर। और आपका ये ऐसे भी आता है कि आपका मिलान करिए वाले में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग वाले में। तो एक साइड आपको लैम्पून दिया होगा, दूसरी साइड आपको अ पीस ऑफ सटायर दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, बस आपका चीज़ जो आपने पढ़ी है वो आपकी मौजूद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, लैम्पून, क्योंकि ये यूपीटीसीटी में पूछा जा चुका है। अ पीस ऑफ सटायर आइदर इन प्रोज और वर्ड्स मेनली पर्सनल अटैक इन नोन एज
lampoon. Next one is an attack by mouth upon some person or work and a bitter and violent criticism refers to, उसको हम लोग डाइट्राइब बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या है, सटायर करने का तरीका है। नेक्स्ट वन इज़ यूजुअली अ वन एक्ट प्ले गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर दैट मेन प्ले इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ कर्टेन रीजर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कर्टेन रीजन और आपने इंटरल्यूड में कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। कर्टेन रीजर अलग होता है और आपका इंटरल्यूड अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इंटरल्यूड भी हो सकता है आपका आगे कहीं पे आए। The last book of the New Testament containing the revelation made of Saint John on the island of Patmos is known as, उसको हम लोग एपोकालिप्सी बोलते हैं, ठीक है। एपोकालिप्सी भी इसको कहा जाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। द लास्ट बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट कंटेनिंग द रिवेलेशन मेड ऑफ सेंट जॉन ऑन द आइसलैंड ऑफ पाटमस इज नोन एज एपोकलिप्स। नेक्स्ट वन इज एनालॉग इज नोन एज अ वर्ड और थिंग विच इज तो आपका एनालॉग क्या होता है, अ वर्ड और थिंग विच इज़ सिमिलर टू अनदर। नेक्स्ट है आपके सामने द रेडिकुलस मिसयूज ऑफ द वर्ड इन स्पीच और राइटिंग बाय रिप्लेसिंग वन वर्ड फॉर द अनदर सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, तो हम इसे क्या कहते हैं, मालाप्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालाप्रोपिज्म। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप उसमें दुख मत करिएगा, लेकिन हाँ जिनको मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो वो आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा आप पढ़ लीजिए। द रेडिकुलस मिसयूज ऑफ वर्ड्स इन स्पीच और राइटिंग बाय रिप्लेसिंग वन वर्ड फॉर अनदर सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। जैसे अभी मैं इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, कुछ लाइन्स थी काफ़ी फेमस। तो जैसे अगर हमने लास्ट में, जैसे अगर हमने लिखना है टाइट लिखना है लेकिन वो बाइट हो गया, ठीक है। लास्ट वन में TIGT टाइट लिखना था लेकिन वो बाइट हो गया, ठीक है। या आपका टिट हो गया। आप साउंड तो उनका एक जैसा आ रहा है लेकिन उन दोनों की डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो हम ऐसे यूज़ ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाप्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोटेशन प्लेस्ड बिफोर अ बुक और चैप्टर एज अ मोटो इज कॉल्ड एपिग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कोटेशन, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है और ये आपने बहुत बार पढ़े भी होंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अ कोटेशन प्लेस्ड बिफोर अ बुक और चैप्टर अ मोटो इज कॉल्ड एपिग्राफ। जब भी आपने 11th-12th की बुक खोली होगी तो उसमें चैप्टर के ऊपर एक लेट अस नो करके दिया रहता है। कभी भी आप कोई भी बुक खोलें इंग्लिश की तो उसमें दिया रहता है थोड़ा बहुत, जो भी वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमको दी रहती है। जैसे आपका 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका फ्रैंको पर्शिया वॉर के ऊपर है, तो उसमें ऊपर से उन्होंने दिया है कि फ्रैंको पर्शिया वॉर तब हुआ था, ठीक है। तो वही क्या होता है आपका एक तरीके से एपिग्राफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट इज नोन एज द अफेक्टिव फैलेसी। इंपॉर्टेंट है, अ कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट इज नोन एज द अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। और ये अफेक्टिव फैलेसी टर्म किसने कॉइन किया ये आप जरूर बताएं अगर आता है तो। नेक्स्ट वन इज अ फ्रेज ऑफ स्टेटमेंट यील्डिंग सेंस इज मोर देन वन वे इज नोन एज एम्फीबियोली, ठीक है। ये तो आप खैर ऑप्शन देखिए भी कर देंगे, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन इज एन एरर इन क्रोनोलॉजी प्लेसिंग एन इवेंट इन इट्स रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइम इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं एनाक्रोनिज्म, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। एनाक्रोनिज्म हम इसको कहते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस सेट में मुझे देखने को मिला। नेक्स्ट वन इज Classicism is termed as the adherence to the classical principle and Greek and Latin is teached in art and literature scholarship। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म का मतलब होता है जो क्लासिक्स की चीज़ों को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ पोलाइट एंड एलिगेंट लिटरेचर इज टर्म्ड एज बेल्स लेटर। ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। द रिदम एंड पोइट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस वर्ड्स, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए। जहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्स भी दिया रहता है लेकिन नहीं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। उसने उस रिदम को क्या कहेंगे पूछा है, ये नहीं पूछा है कि हम अगर लास्ट में रिदम नहीं होगी, लास्ट में राइम नहीं होगी, हम उसको क्या कहेंगे। उसने पूछा है कि हम उस रिदम को क्या कहेंगे किसी पोइट्री में एंड किसी प्रोज में जिसमें कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस वर्ड्स का यूज़ किया गया हो, तो हम उसको कैडेंसेस का यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कैडेंस का यूज़ कहते हैं, ठीक है। कैडेंस का हिंदी में मतलब शायद कुछ होता है, जैसे जो आपके फ्री वर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि फ्री वर्ड्स में नो राइम नो रिदम। तो अगर कहा जाता है कि अगर फ्री वर्ड्स में अगर राइम और रिदम का यूज़ नहीं किया जाता तो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसमें आपका कैडेंसेस का यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा लेकिन कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट वन इज आता है आपका एग्जैजरेशन इज रिलेटेड टू चाउविनिज्म, ठीक है। एग्जैजरेशन इज रिलेटेड टू चाउविनिज्म हम इसको बोलते हैं, ठीक है। चाउविनिज्म मतलब आपने वो भी सुना होगा शिवेलरी वर्ड। शिवेलरी वर्ड किससे बना है, बहादुरी से बना है, तो उसी से आपका ये चाउविनिज्म वर्ड भी आता है। तो एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। वहाँ पे अगर आपके 2 आदमी मरे थे, आपने आके बोल दिया भैया वहाँ पे तो कम से कम 2 तो मरे ही थे, बाकी घायल भी थे, ठीक है। तो इस तरीके की जो बातों को बड़ा चढ़ा के बोलना होता है वो होता है आपका एग्जैजरेशन, ठीक है। चाउविनिज्म हम उसको बोलते हैं। और ये भी वर्ड काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो अभी मैंने आपसे कहा कि जो हम बहादुर कहते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इस आता है आपका
टू यूज़ समवन एल्स थॉट्स आइडियाज़ एंड राइटिंग एज वंस ओन इज़ कॉल्ड प्लेगरिज्म, ठीक है। टू यूज़ समवन एल्स थॉट और आइडिया, जब हम किसी और के आइडिया को चुराते हैं और हम उसको अपने वर्क में लिख लेते हैं, यानी जैसे अगर आपने कोई शायरी लिखनी है और 2 लाइन आपने ऊपर से अपनी जोड़ी, 2 लाइन आपने नीचे से भी अपनी जोड़ी, लेकिन 20 की लाइन आपने किसी और की रखी, तो हम वो क्या होता है आपका प्लेगरिज्म होता है। ये दूसरी तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम लिटरेरी थेफ्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा। प्लेगरिज्म इक्वल टू लिटरेरी थेफ्ट आप लिख लें, यानी जो साहित्यिक चोरी होती है उसको हम लोग प्लेगरिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होने जाता है आपका व्हाट विल यू नेम द आर्ट ऑफ डिसिफरिंग एनिशियंट इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स पैलियोग्राफी। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, ठीक है, इसलिए आप इसको देख लें जरूर कि पैलियोग्राफी हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉस्टैल्जिया मीन्स। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है, नॉस्टैल्जिया अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ भी एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है जिसको पुरानी बातें याद आती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, अ न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इज नोन एज एनाग्राम। अ न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इज नोन एज एनाग्राम। एनाग्राम का एग्जांपल बेहतर रहेगा कि अगर आप गूगल में देख लें, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी हमको वर्ड दिया है लेकिन हम उसके वर्ड अरेंज करके अगर हम कोई नया वर्ड बना दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने रीड का डियर बना दिया, READ लिखा, फिर हमने उसी का उल्टा कर दिया, क्या बना दिया, डियर बना दिया, तो फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर, हमने उसी के वर्ड को रीअरेंज करा, तो ये एग्जांपल होता है किसका, एनाग्राम का। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी एट रिवर्सल ऑफ टोटर इज नोन एज अफेक्टिव। ये इतना जरूरी नहीं है। अ काइंड ऑफ रिपीटिशन इन विच द लास्ट वर्ड ऑफ सेंटेंसेज आर रिपीटेड इज नोन एज एनाडिप्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट माइथोलॉजी मीन्स एल्यूसिव। ये भी पूछा जा चुका है। अ रेफरेंस टू द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स इन माइथोलॉजी मीन्स एल्यूसिव। हम लोग बोलते हैं कि एल्यूसिव रेफरेंस लिया है। एल्यूसिव रेफरेंस का मतलब है वो चीज़ें कहीं ना कहीं से उसने ली हैं, ठीक है, या किसी दूसरे वर्क से लिए हैं, कह सकते हैं। स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ इज नोन एज एम्परसेंड, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ इज नोन एज एम्परसेंड, हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट वन इज अ रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज नॉट रेगुलर इन द फॉर्म रहा प्रोजोडी, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मुझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉब्रिकेंट मीन्स मतलब होता है निक नेम। ये पूछा जा चुका है। सॉब्रिकेंट मतलब क्या होता है, निक नेम होता है। सॉब्रिकेंट मतलब क्या होता है, निक नेम। जैसे बहुत सारे राइटर्स का, जैसे आप लोग बार्ड ऑफ हेवन भी कहते हैं शेक्सपियर को, और किसी का नाम जॉन होता है घर में, ठीक है, और जैसे जॉन मिल्टन है तो अगर हम उनको जॉन के नाम से जान रहे हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके से सॉब्रिकेंट नेम होता है, किसी का निक नेम, ठीक है, जो आप घर में रखते हैं नॉर्मली। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सॉब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, निक नेम, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल अ थिंग विच हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ। तो वर्सिमिलिट्यूड कहेंगे, यानी वो चीज़ जो आपको सच्ची जैसी लग रही है लेकिन है नहीं, तो वो क्या होता है, आपका वर्सिमिलिट्यूड होता है। ये शायद यूपी के एग्जाम में एक बार वोकैब में पूछा जा चुका है, वर्सिमिलिट्यूड मतलब, ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रख के जाएंगे इसको। नेक्स्ट वन इज नीडलेस रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग डिफरेंट वर्ड्स विदाउट मेकिंग वंस मीनिंग क्लियर टू मोर पावरफुल। टेंटोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज लव ऑफ अ प्योरली स्पिरिचुअल करेक्टर इज नोन एज प्लेटोनिक लव, ठीक है, लव ऑफ प्योरली स्पिरिचुअल करेक्टर इज नोन एज प्लेटोनिक लव। शायद ये आपने पैराडाइज लॉस्ट में अगर आपने देखा होगा तो उसमें अगर आपने इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे तो वहाँ पे भी इस तरीके का आपका प्लेटोनिक वर्ड नाम का करेक्टर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अ शॉर्ट नोवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नोन एज नोवेल्टी। अ शॉर्ट नोवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नोन एज नोवेल्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय न्यूलिज्म। न्यूलिज्म में अगर न्यू लगा है तो इसका मतलब नया होता है, तो द कमिंग ऑफ न्यू वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलिज्म कहते हैं। टू राइट अ वर्ड करेक्टली द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। क्या कहेंगे हम इसको, ऑर्थोग्राफी। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। द राइट अ वर्ड करेक्टली द सिस्टम of spelling is known as orthography. The science of study of being a branch of thought concerned with the nature of existence is known as ontology, ठीक है। ये कुछ 1 word substitution है, पूछे जा सकते हैं। A phrasal applied to ideas, thought and expression which are in harmony with the spirit of age is climatic opinion। ये कोई सही क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो जितने आपने याद करें उतने इनफ है, क्योंकि अगर ये आएंगे भी तो इस तरीके के आप वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे। ये ज़बरदस्ती का इनको याद करने की कोशिश मत करिएगा। आपने बहुत कुछ पढ़ा है साल भर से यार, तो आपने काफ़ी मेहनत करी है। अब आप उसमें कुछ नया मत जोड़िए, ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा भैया जय राम जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द इफेक्ट ऑफ फ्लाइट एंड सेड इन नेचर द यूज़ ऑफ कंट्रास्ट इन म्यूजिक एंड लिटरेचर इज श्योरोसियो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज आता है आपका पीजन स्टैंड फॉर अ ग्रीक सॉन्ग ऑफ जॉय और विक्ट्री। ये इंपॉर्टेंट होता है। पियन, पियन हम किसे कहते हैं,
पीएन हो गया, फेबल हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे एग्जाम में। तो पीएन का मतलब क्या होता है? ग्रीक सॉन्ग ऑफ जॉय और विक्ट्री। तो जो पीएन का मतलब होता है, जिसको हम लोग प्रशस्ति गीत कहते हैं, जैसे हर्षचरितम लिखा था, तो वो एक तरीके का आपका प्रशस्ति गीत होता है। हिंदी में प्रशस्ति गीत ही बोलते हैं उसको, जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। तो वो क्या होगा? आपका पीएन। नेक्स्ट वन इज़ एन इम्पोजिंग आउटडोर प्रोसेसन ऑफ स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंसेज इज कॉल्ड, ये भी हटा दो आप। अ वर्ड सेंटेंस और वर्ड्स विच रीड्स द सेम awkward parlance। a word sentence और words which reads the same awkward parlance हम इसे कहेंगे, जरूरी नहीं है। a poem in which the author reiterates something said in a former poem, तो पहली नोट ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम विच कॉपीज आर मेड इज एंटीथीसिस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। द ओरिजिनल पैटर्न्स फ्रॉम विच कॉपीज आर मेड इज एंटीथीसिस। नेक्स्ट वन इज अ शॉर्ट एलिगोरिकल टेल इंटेंडेड टू द कन्वे अ मॉरल इज नोन एज एपोलॉग। एपोलॉग से क्वेश्चन अभी टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका था, इसलिए एपोलॉग हो गया, पियोन हो गया, और आपका एल्यूजिव हो गया, एल्यूजन हो गया, ये सारे वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए। प्रोजोडी हो गया, ठीक है, और प्रोज और वर्ड्स में आपका डिफरेंस हो गया। ऐसे हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसे, ये भी मैं इस भी मैं आपकी वीडियो लाऊंगा ऐसे में भी, ठीक है। तो ये था आपका एपोलॉग, अ शॉर्ट एलिगोरिकल टेल इंटेंडेड टू कन्वे अ मॉरल इज नोन एज। मतलब जैसे कोई अगर मैं शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कोई आदर्श चीज़ छिपी हुई है, तो हम उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपोलॉग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आपका 50वां, अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी वो वक्तव्य जिसको हम सच मानते हैं बिना किसी सबूत के, तो हम उसको बोलते हैं एक्जियम। क्या बोलते हैं? एक्जियम बोलते हैं। आप अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यही था यार आज की वीडियो में। 50 लाइक का टारगेट आप पूरा करिए। फिर से मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा, लेकिन सारे आपके काम के होंगे। मैं इतना वो करता हूँ आपको, ये खाली हमारा टाइम बढ़ाने के लिए नहीं है यार, है ना। आपका भी टाइम कीमती है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपसे कही हैं, प्रोजोडी, प्रोज, वर्ड्स और ऐसे के टाइप, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसे, इसमें क्या होगा? वो आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस में आपको स्टेटमेंट देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो पाएँ और आपका टाइम भी कंज्यूम हो, ठीक है। और मैंने आपको ग्रामर के भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल सुबह मेरी एक ग्रामर की वीडियो आएगी। 50 लाइक का आप टारगेट पूरा करिए। डेली मैं इसी रूटीन को जारी रखूँगा। थैंक यू।